नमस्कार साथियों, ज्ञान श्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स में हमारे विषय होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और H3N2 फ्लू, हैदराबाद मुक्ति, भारत अमेरिका वार्ता, मंगल जीवन संकेत व चार्ली किर्क कांड, इन सब से संबंधित आज चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ चलते हैं। 17 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ। प्रधानमंत्री का जन्म व प्रारंभिक जीवन। पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जन्म 17 सितंबर 1950, गुजरात, जिला महसाणा में। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी। बचपन में उन्होंने अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद की और स्वयं भी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा वाडनगर में हुई। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में स्नातकोत्तर MA की डिग्री प्राप्त की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कार्यकाल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक में RSS में इन्होंने कार्य किया। इसके बारे में भी सामान्य जानकारी। 8 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS से जुड़ गए। 1972 में पूर्णकालिक प्रचारक बने। संगठन के लिए देश भर में घूमे और कार्यकर्ताओं का संगठन किया। राजनीतिक कैरियर, भाजपा और मुख्यमंत्री। 1987 में भारतीय जनता पार्टी BJP में औपचारिक रूप से जुड़े। 2001 से 2014 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2014 से आज तक है। 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। इसके बाद प्रमुख पहल योजनाएं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप जैसी योजनाएं इन्होंने लागू की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अवार्ड इनको दिया गया है। बाकी ये अवार्ड हैं। इसके साथ साथ आगे चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न, नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहां हुआ? ऑप्शन बी सही है, 17 सितंबर 1950 को। आज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, तो प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के विषय में ही यहाँ चर्चा की जा रही है। आज का दिन बहुत खास है देश के लिए। आगे चलते हैं इनके बारे में सामान्य जानकारी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाणा जिले के वाडनगर नगर में हुआ था। आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन बी हमारा सही है, दामोदर दास मूलचंद मोदी। प्रश्न नंबर 3, नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर MA किस विश्वविद्यालय से किया है? ये ऑप्शन बी हमारा सही है, गुजरात विश्वविद्यालय से किया है। किस विषय में किया? पॉलिटिकल साइंस में किया। नरेंद्र मोदी किस संगठन से अपने किशोर अवस्था में ही जुड़ गए थे? RSS से जुड़ गए थे। ऑप्शन सी हमारा सही है। मोदी 8 वर्ष की आयु से ही RSS से जुड़े और 1972 में पूर्णकालिक प्रचारक बने। नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री किस वर्ष बने? ऑप्शन बी हमारा सही है, 2001 में बने। इसके बारे में सामान्य जानकारी। 2001 में केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। नरेंद्र मोदी से पहले केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी किस क्रम में भारत के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन सी हमारा सही है, 15वें क्रम में बने। अगला प्रश्न, इसके बारे में भी सामान्य जानकारी। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस वर्ष नोटबंदी लागू की गई? ऑप्शन सी हमारा सही है, 2016 में की गई। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कब दिया गया? 2018 में दिया गया। ये ऑप्शन डी हमारा सही है। 2018 में मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान हेतु यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया कौन सा अभियान भारत को स्वच्छ बनाने से संबंधित है? ऑप्शन बी हमारा सही है, स्वच्छ भारत अभियान। इसके बारे में सामान्य जानकारी, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। इसके आरंभ की डेट हमारे जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी योजना नरेंद्र मोदी सरकार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी हमारा सही है, रोजगार गारंटी योजना नरेंद्र मोदी से संबंधित नहीं है। बाकी सारी नरेंद्र मोदी से संबंधित हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी, मनरेगा योजना 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जबकि अन्य योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। मनरेगा की शुरुआत 2005 में नरेंद्र मोदी ने की है, तो यह भी हमारे लिए जरूरी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न से पहले उसके बारे में सामान्य जानकारी, H3N2 फ्लू सामान्य जानकारी। H3N2 फ्लू क्या है? H3N2 एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। इसमें हीमाग्लोबिन और न्यूरोमानिडेसी नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। H3 का अर्थ है हीमोग्लोबिन और तीसरा प्रकार, और N2 का अर्थ है न्यूरोमानिडेस का दूसरा प्रकार है। यह बीमारी कैसे फैलती है? संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर, ड्रॉपलेट्स से, या संक्रमित सतह, डोर हैंडल, मोबाइल आदि कपड़े को छूने और फिर आंख, नाक या मुंह से लगाने से। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैल सकता है। लक्षण इसके, यह आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है ये बीमारी, सभी जगह अस्पतालों में इसी के मरीज देखने को मिल रहे हैं। इस बीमारी से संबंधित सामान्य जानकारी हमें होनी बहुत ज़रूरी है। लक्षण इसके तेज बुखार, गले में खराश, खांसी, अक्सर सूखी खांसी, सिर दर्द और शरीर में दर्द, नाक बहना या बंद होना, थकान और कमजोरी, कभी कभी पेट खराब या उल्टी दस्त होना। ये इसकी सामान्य लक्षण है। किन लोगों में ज्यादा खतरा होता है? छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, पहले से श्वसन रोग, अस्थमा या ये सब बीमारी वाले लोग होते हैं। डायबिटीज, हार्ट डिजीज या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इससे सबसे पहले संक्रमित होते हैं। इन लोगों को सबसे ज्यादा बचाव की जरूरत होती है। बचाव, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। खांसते छींकते समय मुंह ढकें, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लें। डॉक्टर की सलाह से फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा सकते हैं। उपचार, सामान्य आराम, तरल पदार्थ, इन सब चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से एंटीवायरल दवाएं लेनी चाहिए। आगे चलते हैं इसी क्रम में। इससे संबंधित प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने है। H3N2 किस प्रकार का वायरस है? ऑप्शन बी भी हमारे सामने है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है। अगले प्रश्न की तरफ, H3N2 वायरस शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करता है? ऑप्शन बी इसका सही है, खांसी छींक से निकलने वाली बूंदों से यह शरीर में प्रवेश करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। H3N2 फ्लू का एक प्रमुख लक्षण कौन सा हो सकता है?
ऑप्शन बी हमारा सही है। किन लोगों में H3N2 का खतरा सबसे अधिक रहता है? बुजुर्ग, बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों में सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसके साथ अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। 17 सितंबर को पीएम दौरे से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार जिले में भैंसोला ग्राम बदनवार तहसील में कार्यक्रम करेंगे। यहाँ से पहला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के किस जिले में कार्यक्रम करने जा रहे हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है, धार जिले में करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर 2025 को किस बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे? ऑप्शन सी हमारा सही है, पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न से पहले इसके बारे में, इस दिन मोदी देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन धार जिले के भैंसोला में करेंगे। देश का पहला प्रधानमंत्री मित्र पार्क ये बनने जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर किस विशेष अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में सामान्य व्याख्या, प्रधानमंत्री 17 सितंबर 2025 को अपने जन्म दिवस पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगे। ये मुख्य विषय है। अगला प्रश्न, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी किस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है, सेवा पखवाड़ा शुरू करने वाले हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसमें सेवा से संबंधित बातें होंगी। हैदराबाद मुक्ति दिवस के विषय में सामान्य जानकारी, हैदराबाद मुक्ति दिवस क्या है? पृष्ठभूमि, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। उस समय हैदराबाद रियासत, जिसके शासक निजाम थे, भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बनाए रखना चाहता था, जबकि यह रियासत भारत के बीचों बीच थी। इसमें देश की एकता और अखंडता का खतरा उत्पन्न हो गया। पुलिस एक्शन, भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य अभियान शुरू की। यह कार्रवाई 5 दिन चली। 17 सितंबर 1948 को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई। इस घटना को हैदराबाद मुक्ति दिवस कहा जाता है, जिसे आज मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद सामान्य जानकारी और है, 2025 में 78वां मुक्ति दिवस क्यों कहा गया है? 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत में विलय हुआ, इसलिए इसको मुक्ति दिवस कहा जा रहा है। 2025 में इस ऐतिहासिक घटना को 78 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए 17 सितंबर 2025 को 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट विषय है। इससे संबंधित पहला प्रश्न हमारे सामने, इसका आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हैदराबाद पुलिस एक्शन के बाद भारत में विलय हुआ। अगला प्रश्न, 17 सितंबर 2025 को हैदराबाद मुक्ति दिवस का कौन सा वर्ष मनाया गया? ये आज 78वां वर्ष मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, हैदराबाद रियासत के शासक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी हमारा सही है, निजाम कहा जाता था। इसकी व्याख्या पढ़नी जरूरी है। हैदराबाद रियासत का शासक निजाम कहलाता था। 1947-48 में अंतिम निजाम और उस्मान अली खान थे, जो भारत के विलय नहीं चाहते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑपरेशन पोलो था।
सामान्य जानकारी। भारतीय सेना ने 13 से 17 सितंबर 1948 तक ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसमें पुलिस एक्शन भी कहा जाता है। इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न नंबर 5, हैदराबाद मुक्ति दिवस मुख्यतः किन राज्यों के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर मनाते हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा क्षेत्र वाले इसको सबसे ज्यादा मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा भारत अमेरिका व्यापार वार्ता से है। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स की जो खबर 16 सितंबर 2025 की है, उसके बारे में मुख्य बिंदु हम देने जा रहे हैं। यह बैठक कल हुई है। इसमें पहला प्रश्न है, 16 सितंबर 2025 को भारत अमेरिका वार्ता मुख्य किस उद्देश्य से आयोजित की गई? ऑप्शन बी हमारा सही है, रक्षा और तकनीकी साझेदारी के लिए की गई। इसके बारे में सामान्य जानकारी। इस वार्ता का मुख्य फोकस भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग, उन्नत तकनीकी साझेदारी और सामरिक संबंधों को और मजबूत करना था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत अमेरिका वार्ता 2025 में किस उच्च स्तरीय समझौते पर विशेष चर्चा हुई है? ऑप्शन सी हमारा सही है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET की पहल के लिए हुई है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। ICET पहल भारत अमेरिका के बीच रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती तकनीकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके साथ अगले प्रश्न, भारत अमेरिका वार्ता 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। सामान्य जानकारी। उच्च स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई, जिसमें दोनों देशों के शीर्ष नेता और मंत्री शामिल हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत अमेरिका वार्ता 2025 में किस वैश्विक मुद्दे पर भी चर्चा की गई है? ऑप्शन बी हमारा सही है, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सुरक्षा। इसके बारे में सामान्य व्याख्या। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता, नौवहन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर चर्चा की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके बारे में और सामान्य जानकारी। अब नया टॉपिक हमारा यहां से शुरू होता है। नासा ने एक नई खोज की है मंगल पर जीवन की संभावना को लेकर। तो जीवन की संभावनाओं से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, जिसके द्वारा हमें नई जानकारी मिलने जा रही है। नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह मार्स पर मिले संभावित जीवन के संकेतों की सामान्य जानकारी है। पहला प्रश्न, नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल पर किस क्रेटर के अनुसंधान कर रहा है? किस क्रेटर में अनुसंधान कर रहा है, इससे संबंधित पहला प्रश्न हमारा। इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, J0 क्रेटर में यह अनुसंधान कर रहा है। J0 क्रेटर एक प्राचीन झील और डेल्टा प्रणाली का क्षेत्र है, जहां पानी बहने के संकेत मिले हैं। यह जीवन की संभावना खोजने के लिए सर्वश्रेष्ठ जगहों में से एक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परसिवरेंस रोवर द्वारा पाई गई कौन सी चट्टान संभावित जीवन संकेतों से जुड़ी है? ऑप्शन बी हमारा सही है, चयावा फॉल्स रॉक। प्रश्न नंबर 3, परसिवरेंस रोवर की खोज में कौन सी खनिज जीवन की गतिविधि से जुड़ा पाया गया है? ऑप्शन बी हमारा दिख गया है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परसिवरेंस रोवर द्वारा देखे गए लेपर्ड स्पॉट किस चीज का संकेत माने जाते हैं?
ऑप्शन बी हमारा सही है, रासायनिक जैविक प्रक्रिया के माने जाते हैं। अगला प्रश्न, इसके बारे में सामान्य जानकारी। ये छोटे धब्बे और नोड्यूल संरचनाएं मानी जाती हैं कि वे रासायनिक या संभवतः जैविक गतिविधियों का परिणाम हो सकती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या नासा ने परसेवरेंस रोवर की खोज को निश्चित रूप से जीवन का प्रमाण घोषित किया है? ऑप्शन बी नहीं, यह केवल संभावित जीवन संकेत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उससे पहले सामान्य जानकारी में चार्ली क्रिक हत्याकांड के बारे में सामान्य जानकारी करेंगे। साथियों, यह बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, इस पर बहुत ज्यादा अखबारों में आ रहा है। चार्ली क्रिक कौन थे? ऑप्शन बी हमारा सही है, अमेरिकी कंजर्वेटिव राजनीतिक कार्यकर्ता और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक हैं ये। सामान्य जानकारी, चार्ली क्रिक अमेरिका में युवाओं के बीच कंजर्वेटिव विचारधारा फैलाने के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए नामक संगठन की स्थापना की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चार्ली क्रिक की हत्या कब और कहां हुई है? ऑप्शन बी हमारा सही है, 10 सितंबर 2025 को यूथ वैली यूनिवर्सिटी में हुई है। इसके बारे में सामान्य जानकारी, यह घटना 10 सितंबर 2025 को यूटाह अमेरिका के ओरेम स्थित यूथ वैली यूनिवर्सिटी में हुई है। अगला प्रश्न, चार्ली क्रिक पर किसने गोली चलाई है? ऑप्शन बी हमारा सही है, टायलर रॉबिन्सन ने चलाई है। इसके बारे में सामान्य जानकारी, 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन को डीएनए और अन्य सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया और उस पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। अगला प्रश्न, चार्ली क्रिक पर गोली चलाने के लिए टायलर रॉबिन्सन पर कौन सा आरोप लगाया गया है? ऑप्शन सी हमारा सही है, एग्रेवेटेड मर्डर लगाया गया है। ये आरोपी पर एग्रेवेटेड मर्डर का आरोप लगाया गया है, जो अमेरिका में मौत की सजा तक ले जा सकता है। अगला प्रश्न, चार्ली क्रिक की हत्या के समय वे किस कार्यक्रम में शामिल हुए थे? वहां कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसमें शामिल हुए थे। ऑप्शन बी हमारा सही है, राउंड टेबल डिस्कशन चल रहा था। ऑप्शन बी, तब वहां पर गोली मारी गई। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।